हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का ऑल बैंकिंग एग्जाम्स 2025 की सीरीज में। ये आपका रीजनिंग का सेकंड लेक्चर है। एंड सबसे पहले तो आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे एंड आई होप आपने लेक्चर 1 ज़रूर देखा होगा। उसमें हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की शुरुआत की थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो लेक्चर ज़रूर देखिएगा, बहुत बहुत आपको पसंद आएगा। और आपको जितने भी स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे जिनको बेसिक्स समझ में नहीं आता और आपको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है अपना फाउंडेशन, राइट, उस लेक्चर को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप अच्छे से क्वेश्चंस की आगे चल के प्रैक्टिस कर सकते हो और कोई भी पॉइंट आपके दिमाग में यहाँ पे से मिस नहीं होगा। ठीक है, चाहे आप हाई लेवल क्वेश्चंस आगे जाके करो तो आपका जो बेसिक्स है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बिल्ड करता है जो हमने लेक्चर 1 में बिल्ड की थी। तो ज़रूर देखिएगा। एंड अगेन आज हम एक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं विच इज़ एंगल बेस्ड। ठीक है, यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एंगल बेस्ड मूवमेंट, राइट। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में बताऊंगी, बट उससे भी पहले मैं आपको थोड़ा सा इन लेक्चर्स के बारे में बता देती हूँ अगर आप में से किसी को भी इन लेक्चर के लिए कन्फ्यूजन है। तो ये जो आपके लेक्चर्स हैं, आपको हमने कहा था कि हम आपके ऑल बैंकिंग एग्जाम्स के लिए यहाँ पे जो आपका कैटर करेगा एसबीआई का एग्जाम, आपका आईबीपीएस का एग्जाम एंड आपके आरआरबी का एग्जाम, ठीक है, इसके लिए हम आपके लिए लेक्चर लेके आएंगे क्वांट्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश के, राइट। तो यहाँ पे आपका जो रीजनिंग का लेक्चर है वो आपको 2 PM मिलता है और ये लेक्चर आपको मंडे टू फ्राइडे मिलेगा। कब मिलेगा? मंडे टू फ्राइडे आपको मिलेंगे एट 2 PM आपको रीजनिंग का लेक्चर मिलेगा। ऐसे आपको क्वांट्स एंड इंग्लिश के भी लेक्चर यहाँ पे मिलेंगे। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे स्टूडेंट कहते हैं कि इसकी पीडीएफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जो लेक्चर आपके सामने है इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा पीडीएफ। आपको टेलीग्राम ग्रुप तक कैसे पहुंचना है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जा सकते हो, वहां पे से आप क्लिक करिए और वहां पे टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 बाय 1 जो भी लेक्चर आपके पास आ रहा है आप कंसिस्टेंट बने रहिएगा। देखिएगा कि आपका जो सिलेबस है वो कवर तो हो रहा है, साथ के साथ आप चीज़ों को बहुत बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे हो, राइट। बिकॉज वी आर नॉट हेयर टू क्लियर द सिलेबस ओनली, वी आर हेयर टू प्रैक्टिस ऑल्सो, वी आर हेयर टू क्रिएट आर बेसिक नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज फॉर ऑल द टॉपिक्स। ठीक है, चलिए फिर हम आज सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम एंगल बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, प्री हो चाहे मेंस हो, हर किसी में ये पूछा जाता है और अलग अलग भले ही रूप में पूछा जाए पर यहाँ पे आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको हमने जब फर्स्ट लेक्चर सॉल्व किया था तो उसमें हमने बेसिक चीज़ें सीखी थी और बेसिक क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें आपका जो नेक्स्ट है एक एंगल बेस्ड भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं या फिर उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इस पे आपका कुछ भी मतलब एग्जाम में एक लाइन आ गई है, एग्जाम में कुछ आ गया तो हम ये सॉल्व कर पाए, समझ पाए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है एक आपका कोडेड ब्लड रिलेशन, सॉरी कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस। ठीक है, कोडेड टाइप। तो यहाँ पे आपका क्या है, कोडेड टाइप मेंस वाला पार्ट होता है हर एक एग्जाम के लिए, तो इसमें आपको आगे के क्वेश्चंस में आपको मिलेगा जब हम मेंस के लिए पढ़ रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है डायरेक्शन डिस्टेंस, थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट के टाइप में भी आ जाता है, राइट। तो विद हम बोल सकते हैं विद पजल, और ये हमारा हाई लेवल के क्वेश्चंस के लिए विद पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, यहाँ पे आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और डायरेक्शंस का वे कुछ आता है। ठीक है, तो इतने टाइप से आपका इस चैप्टर से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए, राइट, साथ में डेटा सफिशिएंसी तो है ही। अब यहाँ पे चलते हैं, हम स्टार्ट करेंगे। आप में से जितने भी स्टूडेंट, आप सभी को पता है यहाँ पे आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आप ये प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, आपको ये ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं इन एग्ज़ाम्स के लिए। आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको अभी भी काफ़ी कन्फ्यूजन होगी कि हम एक अच्छे तरीके से बैंकिंग एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर करें जहाँ पे मुझे टेस्ट भी मिल जाए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल जाए, राइट, मुझे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी मिल जाए, मुझे फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिल जाए, राइट, तो मुझे सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाए। तो आप इस
कोर्स से गो थ्रू कर सकते हैं। दिस विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू। यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो कंटेंट है वो बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट है फॉर दीज एग्जाम फॉर SBI, IBPS एंड RRB फॉर बोथ PO एंड क्लर्क। ठीक है, तो बिल्कुल जीरो लेवल से आपका इसमें कवर किया गया। हाई लेवल क्वेश्चंस भी आपके इसमें कवर कर रखे हैं जो हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका एक व्यू बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें आपकी इसके अंदर हैं। कॉन्सेप्ट क्लासेस आपकी इसके अंदर, जिसमें आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, चाहे वो कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, क्वांट रीजनिंग, ठीक है, इनके सारे के आपका क्या है रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, जिसमें आपके काफ़ी लेक्चर्स हैं। हर एक चैप्टर को बहुत स्मूथली पढ़ाया गया है। ठीक है, देन आपके चैप्टर वाइज टेस्ट भी हैं जहाँ पे आप चैप्टर का पढ़ने के बाद उनका आप और अच्छे से उनको कर सकते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं क्विज देकर। ठीक है, फिर आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी है यहाँ पे, मिनी मॉक्स भी आपके यहाँ पे इंक्लूड हैं इसी कोर्स के अंदर। ठीक है, तो राइट, ये सारी चीज़ें को आपको कवर कर रहा है। साथ में आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी आपको मिलता है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए भी आपको क्लासेस यहाँ पे मिलेंगे। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे करंट अफेयर के लिए भी कॉन्टेंट मिलेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका यहाँ पे जैसे कंप्यूटर नॉलेज हमारा RRBs के लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर नॉलेज का भी क्लासेस रहती हैं। तो सारी चीज़ें आपकी इन्वॉल्व हैं, तो आप इसको देख सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ आप इसमें ज्वाइन कैसे कैसे करते हो। आप सबसे पहले तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, वहाँ पे आपको लिंक दिया है, वहाँ पे से आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। सेकेंड, आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, AryaTap लर्निंग सॉल्यूशन, वहाँ पे से भी आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग, आप यहाँ पे वेबसाइट डायरेक्टली विजिट कर सकते हो arytap.in, वहाँ पे से भी आप कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। तो एट द एंड मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ पे वेबसाइट में आपको किस तरीके से कोर्स विजिबल रहता है। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पे से हम आगे बढ़ते हैं। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी के सामने शेयर कर दी जो कि इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि लेक्चर कितने टाइम पे आ रहा है, कब से कब तक मिल रहा है। ठीक है, और आपको PDF कहाँ मिलेगी, वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। चलिए, सो अब हम आते हैं एंगल बेस्ड मूवमेंट पे। एंगल बेस्ड मूवमेंट क्या होता है? जैसे अभी तक हमने जब सीखा था तो लेफ्ट और राइट मूव हो रहा था। क्या हो रहा था? लेफ्ट और राइट मूव हो रहा था। बट यहाँ पे कई बार लेफ्ट और राइट ना बोलकर वहां पे टर्न कर दिया जाता है किसी डिग्री के हिसाब से। अब डिग्री कोई टर्न करेगा तो पहले उसका फेस यहाँ होगा, तो कोई डिग्री कन्वर्ट हो रहा होगा तो यहाँ कहीं आएगा फेस। तो ये क्या है? ये हमारी एक डिग्री में मूवमेंट हो रहा है। अब वो डिग्रीज आपका मूवमेंट जब हो रहा होता है 90 डिग्री, 45, 80, 180 इस टाइप से मूवमेंट हो रहा होगा, तो हम कैसे पता करेंगे कि पर्सन किस तरीके से मूवमेंट दिखा रहा होता है? लेफ्ट और राइट तो हमारे लिए आसान थे, बट यहाँ पे अब हम कैसे करेंगे, तो ये हम सीखते हैं। तो अगेन आपके पास यहाँ पे डायरेक्शंस थी, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। हमने सीखा था सब डायरेक्शंस भी इनके बीच में होता है, राइट। तो जो आपका ये एक सब डायरेक्शन होता है इस टाइप का, यहाँ पे ये आपका क्या है, करेक्ट आपका, क्योंकि एक नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक 90 डिग्री का एंगल होगा। कितने का होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। हर एक डायरेक्शन के बीच में आपका 90 डिग्री का जनरली हम एक एंगल लेके चलेंगे यहाँ पे। फिर आपका एक सब डायरेक्शन के बीच में अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल हम जनरली मानेंगे? 45 डिग्री का हम लेके चलेंगे यहाँ पे एंगल। ठीक है, तो इसका मतलब कोई पर्सन अगर 45 डिग्री टर्न कर रहा है तो उसका जो मूवमेंट होगा वो इस तरीके से होगा, इतना सा। अगर कोई 90 डिग्री कर रहा है तो इसका इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम चलते हैं, एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ। अब टर्न जो होते हैं वो दो डायरेक्शन में हो गए, या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मीनिंग क्या होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मीनिंग होता है इन द सेम एज क्लॉक, जैसे आपकी क्लॉक मूव करती है। ठीक है, सेम एज क्लॉक्स डायरेक्शन। तो क्लॉक जैसे मूव करती है, कैसे मूव करती है आपकी क्लॉक? आपको पता होगा पहले 12 बजता है, फिर 1 बजता है, फिर 2 बजता है, तो इस तरीके से मूव करती है क्लॉक, राइट? इस तरीके से मूव करती है। तो ये आपका कौन सा होगा? क्लॉक का डायरेक्शन हो गया क्लॉकवाइज। अब एक आता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज आपका हो गया बिल्कुल उसके विपरीत, बिल्कुल उसके रिवर्स। तो ठीक है, इन द रिवर्स डायरेक्शन, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्लॉक। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये कैसा होगा? जैसे अभी पहले 12 बजा, फिर 1 बजा, फिर 2 बजा, तो ये उल्टा जाएगा इस तरीके से। तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज। अब कई भी आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको लग रहा है कि यार ये एंटी क्लॉकवाइज कहीं जाके मेरा फंस जा रहा है। सिंपल याद रख लो भाई कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन कभी भी कोई पर्सन कहीं भी फेस कर रहा हो, चाहे नॉर्थ कर रहा हो, ईस्ट कर रहा हो, वेस्ट कहीं भी कर रहा हो, वो अपनी डायरेक्शन के टुवर्ड्स राइट देखेगा।
अगर वो क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है तो वो टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन टर्न करेगा। कहाँ करेगा? टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन टर्न करेगा अपने फेस के हिसाब से। और अगर एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेता है तो वो कहाँ करेगा? टूवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन टर्न करेगा। अब तो इजी हो गया ना आपके लिए, राइट? क्या आपके लिए अब इजी हो गया? बिल्कुल। चलिए, सो क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े यहाँ पे से। अब थोड़ा सा हम डायरेक्शंस का भी सीख लेते हैं कि यहाँ पे डायरेक्शंस में क्या कहा गया था। देखो, अगर कोई पर्सन नॉर्थ फेसिंग है, अगर कोई पर्सन नॉर्थ फेसिंग है तो यहाँ पे अब मान लो मैं कहती हूं कि उसने 90 डिग्री टर्न ले लिया है एंटी क्लॉकवाइज। क्या लिया है? एंटी क्लॉकवाइज उसने टर्न लिया है। तो आपका एंटी क्लॉकवाइज जो टर्न है वो कैसे आएगा, थोड़ा इसको समझते हैं। ठीक है, तो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज टर्न जब वो लेगा, अब वो नॉर्थ फेस कर रहा था, ठीक है, तो वो यहाँ जाता जाता, क्योंकि अगर वो कहीं टर्न नहीं लेता तो उसकी सिंपल डायरेक्शन क्या थी? सीधी डायरेक्शन उसकी यही थी, यहीं पे उसने ट्रेवल करना था। बट यहाँ पे आके उसने सपोज इस पॉइंट पे आके उसने क्या कर दिया? मन बदल दिया और 90 डिग्री टर्न ले लिया। तो यहाँ पे जो ये रेफरेंस पॉइंट है, याद रखना, जो रेफरेंस लाइन, हम इसको याद रखेंगे रेफरेंस लाइन के नाम से। मैं बस आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि टर्म हम क्यों यूज कर रहे हैं, बस ये टर्म्स इसलिए यूज करेंगे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर पाए चीज़ों के बीच में और अच्छे से चीज़ें हम क्लैरिटी के साथ सीख पाए। तो ये एक रेफरेंस लाइन है। जब भी आपका मूवमेंट होता है वो इस रेफरेंस लाइन से ही होगा। जहां भी पर्सन लेटेस्ट या फाइनली फेस कर रहा है वो वहां पे उसका एक रेफरेंस लाइन बनेगा। तो अब अगर ये पर्सन देखो, अब अगर ये पर्सन टर्न करता है 90 डिग्री एंटी क्लॉक, अब एंटी क्लॉक आपको पता है इस लाइन के लेफ्ट, क्योंकि इस लाइन के लेफ्ट होगा, ठीक है, या फिर हम एंटी क्लॉक चल लेंगे, आपको जैसा अच्छा लगता है आप ऐसा इसको समझ सकते हैं। तो अब अगर यहां से इसने 90 डिग्री टर्न लिया तो कहां पे जाके रुकेगा? ऐसे होगा ना। अब इसका फेस कहाँ होगा? इधर होगा, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री ऐसे कवर करेगा। तो अब ये पर्सन कहाँ फेस कर रहा है? अब पर्सन फेस कर रहा है वेस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट एक और करूं कि अगर कोई पर्सन साउथ की डायरेक्शन में फेस कर रहा है, कहाँ कर रहा है? साउथ की डायरेक्शन में फेस कर रहा है, और मैंने इसे कहा कि भाई इसने 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया है। क्या लिया है? 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लिया है। तो यहाँ पे से कैसे होगा? यहाँ पे से आपका ये जो होता है उसका नॉर्मल पाथ था, अगर वो कहीं नहीं ट्रेवल करता, तो ये रेफरेंस लाइन है। अब यहीं से वो क्लॉक और एंटी क्लॉक घूमेगा, क्लॉकवाइज मतलब राइट। अब आपको पता होना चाहिए, हमने पहली वाली वीडियो में सीखा था लेक्चर में कि भाई आपका जब साउथ देखता है तो लेफ्ट और राइट चेंज हो जाता है। अब जो आपका राइट है वो लेफ्ट बन जाएगा, है ना। तो ये वाला हमारा क्या है? लेफ्ट साइड है, और ये वाला हमारा राइट साइड है। तो आपको पता है क्लॉकवाइज किस तरफ का मतलब होता है? राइट की डायरेक्शन में। तो वो अपना जो 45 डिग्री है वो इधर की तरफ ट्रेवल करेगा। तो अब उस पर्सन का फेस किधर है? ये देखो, इस डायरेक्शन को क्या बोलते हो आप? ये जो डायरेक्शन है इसे क्या बोलते हो? इसे बोलते हो साउथ वेस्ट। इसे क्या बोलते हो? साउथ वेस्ट। तो अब जो वो पर्सन है पहले साउथ फेस कर रहा था, बट अब वो पर्सन साउथ वेस्ट फेस कर रहा है। क्लियर है? बस ऐसे ही कुछ चीज़ों को हम यहाँ पे समझेंगे और ऐसे करके हमारी मूवमेंट होती है। हम क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि आपका जो ये वाला टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये वाला जो एंगल बेस्ड है, वो अच्छे से दिमाग में फिट हो जाए। और थोड़ा सा चीज़ें यहाँ पे समझने के लिए थोड़ा एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि 90 डिग्री तो हो गया, 45 डिग्री आसान है। 180 डिग्री जब भी एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज हो तो 180 डिग्री का होता है बस सीधी लाइन, मतलब जैसे अगर कोई नॉर्थ फेस कर रहा है ना, 180 डिग्री टर्न ले लिया उसने, चाहे किसी भी डायरेक्शन में ले, एंटी क्लॉक या क्लॉक, वो अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करेगा, है ना। अगर कोई नॉर्थ फेस कर रहा है तो साउथ फेस कर लेगा, कोई ईस्ट है तो कोई वेस्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से बिल्कुल ऑपोजिट। बट अगर मेरे पास कभी आ गया 135 डिग्री, तो इसको कैसे दिखाओगे? 135 डिग्री को आप कैसे दिखाओगे? ये होता है 45 डिग्री प्लस आपका 90 डिग्री, या 90 डिग्री प्लस 45, कोई भी पहले ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है 270 डिग्री। 270 डिग्री क्या होता है? 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री, ठीक है। और 180 डिग्री कहीं पे भी टर्न ले लो, आपको पता होना चाहिए, बस आप ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करोगे, ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है? बस अब हम थोड़ा सा यहां से आगे बढ़ते हैं, चीजों को अच्छे से समझते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस करेंगे। अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, तो कहां फेस कर रहा है? पहले नॉर्थ, ठीक है।
अब एक चीज आप लोग यहाँ पे ये ध्यान रखना कि कभी भी कोई पर्सन सिर्फ टर्न कर रहा है और कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, डिस्टेंस मूव नहीं कर रहा है, तो हमेशा उसका सिर्फ फेस का डायरेक्शन चेंज होता है। जैसे अभी मैं आपकी तरफ देख रही हूँ, मैंने अभी इधर देखा तो मेरा कोई डायरेक्शन डिस्टेंस कवर नहीं हुआ है, बट मेरा डायरेक्शन चेंज हो गया। ठीक है, तो जब तक कहा नहीं जाए वहां पे कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है। ये एरोज में इतने बड़े इसलिए बना रही हूँ कि हम सिर्फ फेस डायरेक्शन देख पाए, यहाँ पे कोई मूवमेंट आपका नहीं हो रहा है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये एरोज से बड़े हैं बट यहाँ पे कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले नॉर्थ फेस कर रहा था वो पर्सन, उसने क्या किया है, फर्स्ट ही टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पहला उसने क्या किया, एक 45 डिग्री टर्न ले लिया क्लॉकवाइज में। देखो अब ये उसका रेफरेंस लाइन होता ना, यहाँ से आप राइट की तरफ देखो, आपका राइट कौन है, 45 डिग्री क्लॉकवाइज में जाके उसका ये वाला डायरेक्शन होगा। कौन होगा, 45 डिग्री की टर्न करके अब वो कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट। अब उसके बाद भी उसका एक और टर्न बाकी है, बट कहाँ है अभी, 180 डिग्री है। तो 180 डिग्री मैंने आपको बताया कहीं पे भी ले लो, चाहे क्लॉकवाइज या चाहे एंटी क्लॉकवाइज, बात तो बराबर ही है, वो अपोजिट चला जाएगा। तो अभी वो यहाँ पे फेस कर रहा था एंटी क्लॉक करके या क्लॉकवाइज करके, वो कहाँ आ जाएगा, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। कहाँ जाएगा, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे आ जाएगा। तो अब जाके वो पर्सन अपने ऑपोजिट फेस करेगा। तो ये कहाँ फेस कर रहा है अभी, नॉर्थ सॉरी साउथ वेस्ट फेस कर रहा है। ये डायरेक्शन कौन सी है, साउथ वेस्ट। अगर किसी को कंफ्यूजन होती है डायरेक्शन पहचानने में, मैंने आपको बार बार सिखाया है, आप एक प्लेन इमेजिन कर सकते हो नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ का, राइट। अब ये एरो को थोड़ा सा मैच करो, एरो को थोड़ा सा बताओ कि कहाँ पे बनेगा ये एरो, ऐसा ऐसा बनेगा यहाँ पर, राइट। तो किस किस के बीच में, साउथ वेस्ट, तो इसको हम साउथ वेस्ट बोल लेंगे आराम से। ठीक है, अगर आप बिना इमेजिन करे, बिना प्लेन को इमेजिन करे बना पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो इट्स ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप धीरे धीरे ही चीजों को सीखते हो। याद रखिएगा, देखो एक चीज याद रखनी है, हम ना एकदम से जंप करने की ट्राई करते हैं, स्पीड भी बढ़ जाए, एक्यूरेसी भी मिल जाए, एकदम से नहीं होगा आपका। कुछ कुछ स्टूडेंट होंगे जो जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं, कुछ होते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप अपने को पहचानिए और उस चीज को ना अच्छे से कवर करने की सोचिए, रेदर देन दूसरे से कंपेयर करने की। खुद को जितना इंप्रूव करोगे यहाँ पे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पे देखो कभी किसी का ना जब आपका बेसिक्स में या फिर इजी क्वेश्चंस में लैक होता है, वो आपका बड़े वाले क्वेश्चंस में पहचाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से कवर करो, स्किप मत करो आसान चीजों को भी। तो आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, 45 डिग्री हमने टर्न ले लिया, 180 हो गया, अब वो फेस कर रहा है नॉर्थ साउथ वेस्ट में। सिंपल कर लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, ट्राई करिए इसको एक बार। चलो, तो शांति इज फेसिंग वेस्ट, शांति कहाँ फेस करी, वेस्ट की तरफ। तो शांति पहले वेस्ट की तरफ फेस करी, ये उसका चेहरा होगा, तो ये भी उसका रेफरेंस पाथ होगा पहली वाला। अब यहां से उसने 90 डिग्री टर्न ले लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर वो क्लॉकवाइज, अब आप अपने राइट डायरेक्शन को देख लो सिंपल, तो यहां से राइट क्या होगा, ये वाला होगा। तो अब वो 90 डिग्री टर्न लेगी, तो वो अब ऊपर की तरफ फेस कर रही है। ठीक है, आफ्टर कवरिंग 90 डिग्री वो ऊपर की तरफ फेस कर रही है। अब ये वाला उसका रेफरेंस पॉइंट होगा, क्योंकि उसके बाद भी उसको टर्न करना है। उसके बाद उसने 45 डिग्री एंटी क्लॉक टर्न किया है। अब यहां से उसने 45 डिग्री अगर एंटी क्लॉकवाइज टर्न किया है, तो देखो अब उसका फेस ये वाली डायरेक्शन में है, ऊपर नॉर्थ में। अगर नॉर्थ से एंटी क्लॉक जाना हो या फिर लेफ्ट जाना हो, समझ लो ना सिंपल, लेफ्ट टर्न करना हो, तो कहाँ करोगे, वापस ऐसे जाओगे कि नहीं जाओगे। तो अब आपका जो पर्सन है 45 डिग्री ऐसे कवर करेगा, उसी डायरेक्शन में पिछली जिसमें वो कवर करके आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, अब वो पर्सन कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है ये। तो नॉर्थ वेस्ट विल बी माई आंसर हेयर। विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, नॉर्थ वेस्ट। आपका भी सेम आंसर आया ना, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे चलते हैं, इसको ट्राई करेंगे। चलो ट्राई जरूर कर लिया होगा ना। लेट्स सी, राज इज फेसिंग साउथ, राज कहाँ फेस कर रहा है, पहले साउथ था उसका चेहरा। ठीक है, साउथ था। नेक्स्ट ये क्या है, ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ही टर्न्स 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो पहले उसका साउथ फेस था यहाँ पे,
अब अगर यहाँ पे से 90 डिग्री टर्न लिया उसने क्लॉकवाइज में, तो देखो आपको राइट और लेफ्ट तो अब पहचानना आना पड़ेगा ना, बार बार यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। 90 डिग्री क्लॉकवाइज में राइट की तरफ उसने मुड़ना है, इसका मतलब तो राइट टूवर्ड्स राइट ये है आपका, राइट ये वाला है अभी, ठीक है। इसमें 90 डिग्री जब मूव करेगा तो आपके पास 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा, कहाँ पे हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे जो पर्सन मूव करेगा 90 डिग्री यहाँ पे आ चुका है, बट उसके बाद भी और चीजें हैं, एंड देन ही टर्न्स 180 डिग्री। जैसे 180 डिग्री आया, आपको पता है 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री का मतलब होता है तुरंत उसके ऑपोजिट। तो आफ्टर कवरिंग 180 डिग्री इन एंटी क्लॉक, अब एंटी क्लॉक क्या होगा, वापस की डायरेक्शन में। तो 180 डिग्री कवर कर लिया उसने, पहला यहाँ आया, दूसरा टर्न यहाँ हुआ, अब आफ्टर 180 डिग्री एक और टर्न बचा है, देखो अब एक और टर्न बचा है, कैसे होगा, फाइनली ही टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भाई, फाइनली ही टर्न्स एंटी क्लॉकवाइज 45। अब ये जो है उसका पाथ है लास्ट रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस लाइन मतलब यहाँ से एंटी क्लॉक आपका लेफ्ट डायरेक्शन को होगा, तो 45 अब उसका क्या होगा यहाँ पे, ठीक है ये होगा। तो लास्ट पर्सन कहाँ फेस कर रहा है, ये जो पर्सन है लास्ट में थर्ड जो उसका टर्न है वो इस डायरेक्शन में होगा, तो आखिर में फेस कहाँ कर रहा है वो, नॉर्थ और ईस्ट में फेस कर रहा है, कहाँ कर रहा है, नॉर्थ और ईस्ट में फेस कर रहा है, ठीक है। चलो सेम आंसर आया। लेट्स सी एक और क्वेश्चन है, इस पे अच्छे से अभी देखो, इसको सॉल्व करो। अब जो भी क्वेश्चन पूछोगे यहाँ पे आई विल आंसर यू। चलो देखा आपने, नेक्स्ट क्या है इसमें, मिस्टर एम इज फेसिंग साउथ, मिस्टर एम है फेस साउथ कर रहा है, ही टर्न्स 45 डिग्री इन द एंटी क्लॉक। अब वो एंटी क्लॉक पहले टर्न कर चुका है 45, तो एंटी क्लॉक क्या होगा, अपने से लेफ्ट की डायरेक्शन को, तो यहाँ पे आएगा वो, अब ये फेस कर रहा है, ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, एरो सिर्फ आपको डायरेक्शन शो कर रहे हैं, कोई भी मूवमेंट नहीं है, डरिएगा मत कि भाई यहाँ ऊपर की साइड क्यों क्यों आ गया एरो, ठीक है 45 टर्न के लिए। तो पहला राउंड उसका ये हो गया। अब देखो ही टर्न्स, ठीक है, यहाँ पे आ गया ही टर्न्स 135 क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब 135 डिग्री क्या होता है, देखो 135 का मतलब है 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यही है। अब क्लॉकवाइज जाना है, पहले समझ लो कहाँ जाना है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब आपके राइट की डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन होगी 135 के लिए। तो उसने कहा कि 45 डिग्री प्लस अब 90 डिग्री, तो देखो पहले आप 45 कर लो क्योंकि ऑलरेडी 45 समझ आ चुका है हमें, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे से देखो 45 ये वाला हो जाएगा, ये वाला पहला वाला, और यहाँ पे आ गया वो 45 के बाद, ठीक है। अब इसके बाद 90 डिग्री कवर करेगा, तो दूसरा राउंड उसका 135 डिग्री का ये हो गया। तो कहाँ फेस कर रहा है वो अभी, इधर सेकेंड राउंड के बाद। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ही ये है मेरा 135 डिग्री हो गया, ठीक है। मैं बाहर की साइड दिखा रही हूँ ताकि ज़्यादा गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद भी और वो मूव किया है, फाइनली ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज अगेन राइट के डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका 90 डिग्री टर्न जाएगा। तो अब वो पर्सन लास्ट में कहाँ फेस करेगा, ऊपर की डायरेक्शन में फेस करेगा, यहाँ फेस करेगा ना लास्ट में, थर्ड राउंड में वो कहाँ फेस कर रहा है, आफ्टर थर्ड राउंड ही इज फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ की डायरेक्शन में। तो मेरा आंसर कितना आ गया, नॉर्थ, क्लियर है। तो पर्सन इनिशियली फेस कर रहा था साउथ में, अब फाइनली फेस कर रहा है नॉर्थ में, क्लियर है। चलो अब यहां से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस के लिए, ओके। चलो यहां पे से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग। देखो अंजलि मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ, कि उसने एक डिस्टेंस मूव किया है नॉर्थ की तरफ। तो
आप लोगों को तो ये करना आता ही है, बस एक यहाँ पे एक एक्सचेंज हुआ है कि हमने यहाँ पे 45 डिग्री भी ऐड रखा हुआ है। इस तरीके से ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगर कभी एंगल बेस्ड का आता है तो वो इस तरीके से ऐड होता है, ठीक है। अंजलि मूव डिस्टेंस ऑफ 50 डिग्री 50 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ कहीं से भी उसने शुरू किया हो तो 50 मीटर उसने नॉर्थ में मूव किया है। अब उसका लास्ट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, याद रखिएगा, अब तक आपको आ जाना चाहिए। उसके बाद उसने टर्न किया है लेफ्ट की डायरेक्शन में, तो यहाँ से लेफ्ट जाएगा, जाएगी जो भी है, 25 मीटर उसने यहाँ टर्न किया, ठीक है। शी टर्न्ड लेफ्ट अगेन एंड वॉकड 29 मीटर, कि अगर उसने यहाँ से लेफ्ट लिया और 29 मीटर टर्न किया, अब वो 50 से तो कम ही है तो हम ऊपर की साइड कहीं ये 29 बना रहे हैं, ठीक है। फाइनली शी टर्न्ड टू द राइट डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ 45, देखो अब अपनी राइट की तरफ मूव करेगी। अब देखो ये साउथ है, लास्ट में वो साउथ फेस कर रही है। ये एरो बनाने की जरूरत नहीं होती डायग्राम में, मैं बस आपको डायरेक्शन दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। अब यहाँ से वो, ये उसका होता था पहले पाथ, बट रेफरेंस से वो 45 डिग्री टर्न कर चुकी है राइट की ओर। अब राइट से तो आप समझ सकते हो आसानी से, सिंपल वही है, कोई नया नहीं है इसमें, ठीक है। तो टुवर्ड्स राइट की ओर उसने क्या किया है 45 डिग्री, तो यहाँ पे वो एंड मूव्ड भी लिखा है। अब इसका मतलब 45 डिग्री जब उसने यहाँ पे से टर्न कर लिया ना, ठीक है, 45 डिग्री यहाँ पे से जब उसने टर्न कर लिया ना, तो ये वो डायरेक्शन में आ चुकी है। उस ऊपर से उसने कुछ डिस्टेंस भी कवर किया है, तो ये डिस्टेंस क्या है मेरा, ये डिस्टेंस है मेरा 29, क्या है 29 है। ओके, चलो। अब मुझे नहीं पता ये पॉइंट कहाँ जाके रुकेगा, ये कहाँ पर है, क्योंकि 29 का भी हमें ये ऐसे स्लांटेड हाइट है, तो हमें इतना आइडिया नहीं है कि ये पॉइंट क्या, इस पहले वाले, चलो इसको मैं नाम दे देती हूँ ए, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, राइट। ये इनिशियल पॉइंट है मेरा, इनिशियल पॉइंट है ये मेरा। अब इसके हिसाब से, इसके रेस्पेक्ट में कहाँ पर है अभी हमें आइडिया नहीं है, बट हम एक डायग्राम हमें बना दिया है। अब मैं यहाँ पे से आगे क्वेश्चन की तरफ देखूं, इन विच डायरेक्शन वॉज शी मूविंग फाइनली। ये मूविंग फाइनली में तो आपको बता सकते हो आप कहाँ मूव कर रही है, वो अब लास्ट में जहाँ पे मूव खत्म किया होगा वहीं पे है। तो ये साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में, कहाँ है, साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में है, क्लियर है, ओके। चलो नेक्स्ट है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। कह रहा है कि फाइनल, देखो अब फाइनल जहाँ पे वो रुकी है लास्ट में, तो उसका इनिशियल फाइनल में डायग्राम कितना है। तो एक बार थोड़ा सा ना यहाँ पे मैं इसको 45 को हटा रही हूँ, यहाँ पे से थोड़ा सा इस डायग्राम को समझते हैं। अब 50 मीटर ये कंप्लीट था, है ना, पूरा ए से लेकर बी तक 50 मीटर था। अब अगर मैं इस डिस्टेंस को लगाऊं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो अगर ये 29 है आधा, देखो अगर डी से लेकर ई पॉइंट तक अगर ये 29 है, सो ई से लेकर एफ तक अगर मैं बोलूं तो ये कितना हो जाएगा 50 माइनस 29, है ना, ऐसे तो होगा। तो ए एफ मेरे पास यहाँ पे आ गया 50 माइनस 29 विच इज 21, राइट। तो मेरे पास ये डायग्राम आ गया 21 का, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे अंदाजा लगाऊं, तो अगर मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का मुझे पूछा क्या गया है, मुझे पूछा गया है सपोज ये पॉइंट ओ है, तो ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस पूछा गया है मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है कि अगर आप थोड़ा सा, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ये ट्रिपलेट है, मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, इसका मतलब यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होगा। और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, मुझे अगर देखो अब सिंपल है, अगर ये ऐसे मूव किया है 45 डिग्री, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, बन रहा है जो, राइट। 45 डिग्री टर्न किया है उसने, यहाँ पे उसने 90 डिग्री का एंगल बनाया होगा। तो हमारे पास क्या हो गया कि अगर मुझे O से लेकर F तक का पहले निकालना पड़ेगा ना डिस्टेंस, क्योंकि देखो अगर OA निकालना है तो उसके लिए OA का है जो है OF प्लस FA है। अब अगर मुझे OF निकालना है तो OF कितना हो गया, OF यहाँ पे आपके पास देखो 29 सबसे बड़ी वाली साइड है। अब मैंने आपको कहा था कभी कभी ऐसा भी होगा कि बड़ी वाली साइड दी गई होगी, तो जब 29 बड़ी वाली साइड दी गई है, स्क्वायर माइनस करना है, उसके बाद माइनस करना है, प्लस नहीं, क्योंकि छोटी वाली साइड हम निकाल रहे हैं। 29 सबसे बड़ी वाली साइड अगर गिवन होती है तो
स्क्वायर रूट में अंदर माइनस रहता है, अगर सबसे बड़ी वाली साइड हमें निकालनी होती है तो अंदर स्क्वायर रूट में प्लस होता है। सिंपल, ये याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर किया आपने, ठीक है, तो 29 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 30 का 900, तो ये 841 होता है आई थिंक, ठीक है, माइनस 20 का 441 होता है, ठीक है, तो कितना आ गया, ये 400 आ गया। आप सभी को पता है 400 किसका स्क्वायर रूट होता है, मतलब 400 किसका स्क्वायर होता है, 20 का। तो यहाँ से ओ एफ का डिस्टेंस आ गया 20 मीटर मेरे पास, ठीक है, कितना आ गया, 20 मीटर। अब यहाँ पे ओ और एफ 20 मीटर तो है, पर मेरे पास पूरा डिस्टेंस मुझे बताना है ना, तो आपके पास एफ से लेकर ए तक का भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल के बीच में था, तो 20 प्लस 25 होगा, सॉरी यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं, ओ ए इज इक्वल टू 20 प्लस 25 होना चाहिए, तो आंसर विल बी 45 मीटर। आंसर कितना आ जाएगा, 45। नन ऑफ दिस शुड बी माई आंसर, ठीक है, तो उसका जो डिस्टेंस होगा इनिशियल और फाइनल के उसमें वो 45 डिग्री होगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जरूरी नहीं है कि हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल बने और एक स्लांट हाइट हो, नहीं, आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस तरीके से हो सकता है। बस हमें यही तो डिसाइड करना होता है कि दो पॉइंट्स के बीच में सबसे कम डिस्टेंस कहाँ पर आता है, तो वो यही होता, ठीक है, तो हमारे पास 45 डिग्री विल बी आवर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। एक ये क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। अ पर्सन स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट ए एंड कवर्ड 9 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट की तरफ अब शुरुआत की, कोई सीधी डायरेक्शन साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं है, नॉर्थ ईस्ट है। अब देखो नॉर्थ ईस्ट आपको पता है ऐसे होता है, ऐसे होता है, राइट, तो उसने 9 किलोमीटर इसी डायरेक्शन में स्टार्ट किया पॉइंट ए से, तो ये पॉइंट ए है, यहां से उसने 9 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया है, गॉट इट। अब रीच्ड एम, ये पॉइंट है यहाँ पे जहां पे वो पहुंच गया होगा, रीच्ड एम। ही टर्न्ड 90 डिग्री एंटी क्लॉक। अब देखो ये उसका था पूरा ऐसे डायरेक्शन, अगर वो चलता रहता, बट उसने टर्न कर लिया इस पॉइंट से। अगर वो टर्न कर चुका होगा तो पहले फेस चेंज करेगा, फिर उसी डायरेक्शन में मूव करने वाला है। कवर्ड लिखा है ना, कवर्ड 45 ऑल्सो। तो अब यहाँ पे क्या है आपके पास कि यहाँ 9 किलोमीटर एम तक पहुंचने के बाद उसने 90 डिग्री एंटी क्लॉक ले लिया, तो लेफ्ट की डायरेक्शन में हो जाएगा। तो 90 डिग्री जब आप कवर करोगे ना, तो ऐसे ये है आपका 90 डिग्री। अब वो पर्सन फेस कर रहा है इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है, और इस वाली डायरेक्शन में ही उसने 40 किलोमीटर ट्रेवल किया। कितना किया है, 40 किलोमीटर ट्रेवल किया भाई, कितना किया है, 40 किलोमीटर। क्लियर है। आपको पता है अगर मेरा डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखता है, बचपन में सीखा, एक 90 डिग्री है और ये पूरा हमारा 180 डिग्री होता है, राइट, तो ये भी तो 90 डिग्री होगा फिर, राइट, होगा कि नहीं होगा। तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, और यहाँ पे से हमें बोला गया है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ, क्योंकि यहाँ पे वो टी पे पहुंच गया है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ टी से लेकर ए तक का। तो टी से लेकर ए तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला पार्ट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, राइट। अब मैं कैसे निकालूंगी, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो आपको सबसे लंबी वाली साइड पता करनी है। यहाँ पे जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है ना, सामने, वो होती है सबसे लंबी। तो अगर टी ए निकालना है, मुझे अंडर रूट करना पड़ेगा टी एम स्क्वायर को प्लस ए एम स्क्वायर को। ये क्लियर है। अगर कभी भी देखो, मेरा सिर्फ पर्पस यहाँ पे ये है कि आपको नए नए मतलब अलग टाइप का क्वेश्चन दिख जाए, ताकि एग्जाम में कभी ऐसा है तो कंफ्यूज ना हो आप, या कभी टेस्ट दे रहे हो तो कभी कंफ्यूज ना हो। ऐसा नहीं है कि आप डीमोटिवेट हो जाओ और यहाँ पे आपको लगे कि नहीं ये अब तो ये मुश्किल कैसे हो गया, फिर ये तो बहुत आसान चैप्टर था, ऐसा नहीं सोचना है आपको, ठीक है। तो आपके पास ये हो गया। नेक्स्ट इसमें देखेंगे टी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ठीक है। टी एम कितना है, 40 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 का स्क्वायर, सॉरी पहले लिख लेते हैं 9 का स्क्वायर, अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट आपके पास आ गया, तो ये हो गया 1600 आई थिंक 81। तो 1681 किसका स्क्वायर रूट होता है, आई थिंक 41 का होता है, 41 का होता है, ठीक है। तो 41 किलोमीटर शुड बी माई आंसर, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे। अब यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
इसको ट्राई करेंगे। अ पर्सन स्टार्ट्स हिज कार फ्रॉम पॉइंट ए, पर्सन एक ने अपनी कार स्टार्ट की है पॉइंट ए से, टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की डायरेक्शन में स्टार्ट की है, ठीक है। तो ए से वेस्ट की डायरेक्शन में उसने अपनी कार स्टार्ट की है, चला गया वो यहाँ पे, एंड ड्राइव फॉर 60 मीटर, उसने ड्राइव किया है 60 मीटर, ठीक है, एंड रीच पॉइंट बी, तो यहाँ पे 60 मीटर ट्रेवल करने के बाद वो पॉइंट बी पे चला गया। उसके बाद उसने एक लेफ्ट टर्न लिया और यहाँ पे 40 मीटर चला, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर बना लेते हैं, ठीक है। देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न लिया उसने बी से, तो कितना ड्राइव किया उसने 40, चलो, ये एंड पॉइंट सी, ठीक है, 40 मीटर एंड पॉइंट सी, अच्छा यहां से वो पॉइंट सी पे पहुंच गया। देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड रीच्ड पॉइंट सी है ये, ठीक है, रीच्ड पॉइंट सी, तो ये पॉइंट सी है, ठीक है। अब उसने क्या किया, यहाँ से 90 डिग्री एंटी क्लॉक टर्न ले लिया, मतलब लेफ्ट की तरफ टर्न ले लिया। तो लेफ्ट की टर्न, अब देखो अब तक याद हो जाना चाहिए, कोई पर्सन अब साउथ फेस कर रहा है तो उसका लेफ्ट टर्न कौन होगा, 90 डिग्री, ये वाला होगा, ठीक है। तो अब वो कहाँ फेस करेगा, वो फेस करेगा ईस्ट की तरफ, ठीक है। चलो, तो सी से उसने 90 डिग्री एंटी क्लॉक टर्न लिया, तो वो अब यहाँ फेस करेगा, यहाँ उसकी जर्नी होगी, क्लियर है। एंड ड्राइव्स फॉर 30 मीटर, मतलब उसने अब यहाँ इस वाली डायरेक्शन में 30 मीटर ड्राइव किया है, ठीक है भाई। आगे चलें, ही टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव फॉर 40 ऑल्सो, अगेन वो 40 यहाँ से टर्न करेगा, क्योंकि राइट टर्न लिया है तो 40 टर्न किया, एंड रीच्ड एट पॉइंट डी, तो यहाँ से उसने पॉइंट डी पे पहुंच गया वो, क्लियर है। चलो, अब यहाँ से उसने क्या किया है, ही टेक्स अ राइट टर्न, सॉरी ही टेक्स अ टर्न ऑफ 135 डिग्री इन एन एंटी क्लॉक, अगेन वो यहाँ पे भी साउथ में ही फेस करेगा, अगर आप लास्ट देखोगे डे की तरफ वो साउथ फेस करेगा, ठीक है। अब यहाँ से उसने 135 डिग्री टर्न लेना है एंटी क्लॉक में, एंटी क्लॉक का मतलब टुवर्ड्स योर लेफ्ट, तो यहाँ इस डायरेक्शन में होगा, ये है एंटी क्लॉक, भूल गए, है ना, ठीक है। चलो, तो ये एंटी क्लॉक हो गया। अब यहाँ से पहले 90 डिग्री टर्न करेगा, फिर 45 डिग्री टर्न करेगा, तो लास्ट में वो 135 डिग्री उसका यहाँ पे फेस करेगा, कहाँ, ये वाली डायरेक्शन में, ठीक है। तो कहाँ फेस करेगा वो, अभी इधर, एंड रीचेस पॉइंट ई, अब रीचेस का मतलब है, ठीक है, तो रीचेस का मतलब क्या हो गया कि वो मूव कर रहा है कोई डिस्टेंस, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसका मतलब जब हम 40 सॉरी जब डी से हम ई की तरफ पहुंच रहे हैं, ठीक है, डी से हम जब ई की तरफ पहुंच रहे हैं, तो उसने क्या किया, देखो ये पॉइंट ई है, ये पॉइंट डी है, ठीक है। तो ऐसे ही होगा, तो यहाँ कहीं आपका पॉइंट ई होगा, अब मुझे नहीं पता वो कहाँ तक जाएगा, बट उसने एक इन्फॉर्मेशन दी कि पॉइंट ई जो है वो 70 मीटर ईस्ट है सी के। अगर पॉइंट ई 70 मीटर है, देखो पहले ये वाला देख लो कि अगर ई जो है वो 70 मीटर ईस्ट की तरफ है, तो देखो यहां से लेकर यहां तक का आपको डिस्टेंस बोला था सी, ठीक है, 30 किलोमीटर उसने टर्न किया था ना, 30 किलोमीटर मूव किया था। तो अगर ये पूरा ए बी देखो 60 है, और अगर आधा 30 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 30 होगा। तो इसका मतलब अगर मैं सी से लेकर ई तक का डिस्टेंस देखूँ तो ई यहाँ कहीं होगा, क्योंकि अगर उसने बोला है कि ई और सी के बीच में 70 मीटर ईस्ट की तरफ है ई, तो ऑब्वियसली ई बिल्कुल उसी लाइन में आएगा जहां पर सी है, ठीक है। तो ये हो गया ई। अब डी से लेकर ई तक का जो आपका डिस्टेंस होगा वो कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, राइट। तो आपके पास डिस्टेंस कवर्ड ऐसे हुआ है, बट आपके पास सी और ई के बीच में सिर्फ आपको बताया कि वो इतना मीटर यहाँ पे है, ठीक है। तो 30 हो गया, ये आपका 40 हो गया, यहां से लेकर यहां तक का, क्लियर है। चलो, अब यहाँ पे उसने क्या कहा था कि रीचेस पॉइंट ई, मतलब उसने कोई डिस्टेंस कवर किया होगा। आपको बोल रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताओ डी और ई के बीच में, तो भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी और ई के बीच में कितना होगा, तो जब वो डी से ई गया होगा, तो देखो आपको ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, फिर से इस ट्राइंगल के अंदर आपको दो साइड्स तो गिवन होनी चाहिए, अगर मुझे डी ई निकालना है, सबसे लंबी वाली साइड निकालनी है, तो बाकी की दोनों साइड होनी चाहिए। तो अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं, सपोज ओ, नहीं है नाम तो ओ दे दो नाम, ठीक है, ओ नाम दे दिया, तो डी ओ स्क्वायर प्लस ई ओ स्क्वायर, यही हो सकता है ना। तो अगर आप देखो
एक 40 है, दूसरा भी 40 दिख रहा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 16 टू, मतलब देखो टू दो बार 40 का स्क्वायर है तो दो बार 40 का स्क्वायर आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं करूँ इसको तो अंडर रूट के साथ है, अब अंडर रूट से 2 कैंसिल हो गया तो 40 तो बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 आपका अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो 40 अंडर रूट 2 का मीनिंग क्या हो गया, 40 अंडर रूट 2 का मीनिंग हो गया कि भाई ये यहाँ पे से 40 अंडर रूट 2 विल बी आर आंसर। ठीक है, तो ये वाला इसको ये ऑप्शन थोड़ा करेक्ट कर देते हैं, ये 40 अंडर रूट 2 आंसर है इसका। ओके, चलिए लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 अंडर रूट 2 आ गया आपका। अब इसमें आपके पास जब भी ऐसे आए, दो बार 40 40 स्क्वायर आए, तो मैंने आपको क्या सिखाया, देखो अंडर रूट दो बार 40 है तो इसका अंदर 2 टाइम्स 40 स्क्वायर, तो 40 तो 40 स्क्वायर है और अंडर रूट 40 है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 40 बाहर की साइड आ जाएगा, अंडर रूट 2 बच जाएगा अंदर। ओके, तो डी और ई के बीच में जो आपके डिस्टेंस है वो इतना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज बी विद रिस्पेक्ट टू ई। डी बी कौन से डायरेक्शन में है, बी आपका है ई, बी जो है वो ई से कह रहा है ना, तो देखो ई की तरफ से आपको बी की तरफ देखना है, तो ये रहा ई ये रहा बी, ऐसा कुछ है, तो ऐसे देख रहे हो, कैसे देख रहे हो आप, ये ए नॉर्थ वेस्ट की तरफ देख रहे हो। ठीक है, इनमें से कौन सा पॉइंट विच वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, तो देखो सी ए, ठीक है, डी सी, ठीक है, डी ई, चलो ठीक है, ये भी ई बी, लेट्स सी सी बी। अब यहां से अगर आप देखोगे हर एक डिस्टेंस ऐसे में है, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट या फिर नॉर्थ ईस्ट इस तरीके से है, बट सिर्फ सी बी है जो स्ट्रेट है, राइट, साउथ नॉर्थ साउथ में। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, फाइंड इनमें से ऑड वन कौन होगा, सी बी विल बी माई आंसर। ठीक है, चलिए तो ये आपका आंसर था, इसको ढंग से समझिएगा। इसमें ये जो हमारा है 40 अंडर रूट 2 है भाई। ठीक है, चलो इसमें ये जो क्वेश्चन होगा ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन होगा, इसको आप होमवर्क से करोगे, जरूर सॉल्व करिएगा इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ चलें। ये आपका सारा होमवर्क होगा, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपकी सॉल्व करवाऊंगी, तो मुझे जरूर बताइएगा कि इसका आंसर आप लोगों का कितना आया है। ओके, चलिए, तो आई होप आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगेन यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर करना है ताकि आगे चल के आपको बाद में दिक्कत ना रहे। प्रीलिम्स वाला सेक्शन जो है, बेसिक वाला जो सेक्शन है, इजी वाला जो सेक्शन है, अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अगेन मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, साथ के साथ आपको प्रैक्टिस करना है इस वीडियो के साथ साथ। ठीक है, सिर्फ वीडियो देखनी नहीं है, नोटबुक और पेन लीजिए और साथ में प्रैक्टिस करिए। एंड अगेन वन रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड गाइज, लाइक ज़रूर करिएगा वीडियोस को। ठीक है, ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको लगता है, ठीक है, आपको लगता है कि आपका जो भी फीडबैक है, आपको अगर ये सेशन कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर बताइएगा, तो कमेंट ज़रूर करिएगा गाइस। ठीक है, बिकॉज इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा गाइस। और यहाँ पे मैं आपको ये बता देती हूँ कि कोर्स तक आप कैसे पहुँच सकते हो अगर आप वेबसाइट विजिट कर रहे हो तो। ठीक है, तो लेट्स सी। ठीक है, आप यहाँ पे आपको एडुटैब की वेबसाइट पे जाना है, edutap.in। आप कोर्सेज पे चूज करेंगे, आपको बैंकिंग कोर्सेज यहाँ पे से चूज करना है। ठीक है, बैंकिंग कोर्सेज में आप चूज करोगे तो आपको थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल करना है नीचे की साइड को, आपको ये कोर्स दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे से आप एनरोल कर सकते हो, इसके अंदर बाय नाउ पे जाके एनरोल कर सकते हो। एंड नो मोर अगर आपको करना है यहाँ पे कि आपको कुछ और चीज़ें भी जाननी है, तो नो मोर पे जाके आप चीज़ों को और अच्छे से समझ सकते हो कि इसमें क्या क्या और चीज़ें हैं, क्या साइलेंट फीचर्स हैं इस कोर्स के अंदर। एंड देन यू कैन डिसाइड योर सेल्फ, एंड एक आप सही आइडिया ले सकते हो, सही डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, सो रिमेंबर वॉट एवर गुड फॉर यू, यू कैन चूज फॉर दैट। आपको अपने हिसाब से सोचना चाहिए, आपके लिए जो भी ठीक है। ठीक है, सो अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, थर्ड लेक्चर में मिलते हैं, और तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करिए। गुड डे एवरीवन।